अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सिलेक्ट स्टेटमेंट को, जिसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं ऑर्डर बाय क्लॉज को, कि इसमें हम ऑर्डर देंगे, असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग होगा वो हम मेंशन कर देंगे। एक वैल्यू इसमें बाय डिफ़ॉल्ट होगी, एक में हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हम इस ऑर्डर में वैल्यूज़ को देखना चाह रही हैं। इसका पर्पज़ ये होता है, ये रोज़ को सॉर्ट करती है। प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा रिकॉर्ड्स इन अ सीक्वेंस इज़ कॉल्ड सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग क्या होता है? किसी चीज़ को तरतीब देने, किसी भी फॉर्म में हम तरतीब दे सकते हैं, छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ। सॉर्टिंग असेंडिंग भी हो सकती है, यानी कि 1 2 3 4, या डिसेंडिंग हो सकती है 4 3 2 1। असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वो फर्स्ट पोजीशन पे होती है, और उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू होती है, सो ऑन ये प्रोसेस चलता है। एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर ये होता है कि पहले हाईएस्ट वैल्यू होती है, उसके बाद उससे लोएस्ट वैल्यूज़ सीक्वेंस में आती हैं। इसकी भी मैं एग्जांपल आपको कोट अभी कर चुकी हूँ, ठीक है। जो एसक्यूएल है उसके अंदर एक कीवर्ड यूज़ होता है ASC, दैट रिप्रेजेंट असेंडिंग, ठीक है, एंड DESC दैट रिप्रेजेंट्स descending. If neither is specified, ascending is used as by default. जैसे कि स्टार्ट ऑफ लेक्चर मैंने आपको बताया कि इसमें से एक वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट होगी। अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कंसीडर करेंगे कि आपने असेंडिंग ऑर्डर दिया है। और ऑर्डर बाय मस्ट ऑलवेज बी द लास्ट क्लॉज इन सेलेक्ट स्टेटमेंट। ऑर्डर बाय सबसे आखिरी क्लॉज होगी। If the record contain date values, earliest date will appear first. If the records contain character value, it will be sorted alphabetically. अगर डेट वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है तो न्यूमेरिक वाइज सॉर्टिंग होगी, और अगर वो अल्फ़ाबेटिक्स हैं तो ABCD के फॉर्म में ये सॉर्ट होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्यूरी देखें। राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्ले एम्प्लॉय टेबल इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू नेम। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू नेम, यानी कि नेम के हिसाब से हमने टेबल को सॉर्ट करना है। लाइक किसी का नाम अली है तो पहले आना चाहिए, किसी का नाम बाबर है तो वो अली के बाद आना चाहिए, ABCD के हिसाब से, ठीक है। क्या करना है? पूरे टेबल को सॉर्ट करना है। सो दैट्स वाई वी हैव टू सिलेक्ट द कंप्लीट टेबल। सिलेक्ट स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी, सारी वैल्यू सारा टेबल लेने के लिए हम यूज़ करते थे asterisk. So we will use select asterisk from employee। ये देखें, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम, कहाँ से? टेबल का नाम, एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय क्लॉज आ गई यहाँ पे। किसकी बेस पे ऑर्डर करना है? हमने एम्प्लॉय नेम की बेस पे। ये हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि एम्प्लॉय नेम की बेस पे हम ऑर्डरिंग कर रहे हैं। सी यू कैन सी द रिज़ल्ट है, चेक करें आप। ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में एडम्स, ब्लेक, क्लार्क, फोर्ड, जेम्स एंड सो ऑन, ये सारे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। अच्छा, एक चीज़ यहाँ नोट करनी, यहाँ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग कुछ नहीं लिखा हुआ। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये कंसिडर करेगा कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में देना है। अगर आपने डिसेंडिंग में देना है तो फिर आपको डिसेंडिंग मेंशन करना पड़ेगा, लाइक दिस वे। राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, जॉब एंड सैल। ये क्या क्या चीज़ें मांग रहा है? एम्प्लॉय नेम मांग रहा है, जॉब मांग रहा है, और उसकी सैलरी मांग रहा है। कहाँ से? एम्प्लॉय टेबल से, इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय सैल। सैलरी की बेस पे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर अप्लाई करना है। इस तरह लिखने, ये वही क्यूरी है जो आप सिंगल लाइन में लिखते थे। इस तरह लिखने से थोड़ा सा रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आपने पहले लिखा सेलेक्ट वो कॉलम्स जो यहाँ मेंशन थे, जो यहाँ मेंशन थे, कहाँ से, किस टेबल से, यहाँ मेंशन है टेबल का नाम। अब ऑर्डर बाय लास्ट क्लॉज है। ऑर्डर बाय में कर रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, ऑर्डर बाय सैल डिसेंडिंग, सेमीकोलन इज कंपल्सरी है, ठीक है। सैल डिसेंडिंग, सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है। अब आप यू कैन सी दैट ये 3 कॉलम मांगे थे, ये 3 कॉलम मांगे थे, ये 3 कॉलम यहाँ मौजूद हैं। और सैलरी आप यू कैन चेक इट इज़ इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे की तरफ आ रही है, ठीक है। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अच्छा, ऑर्डर बाय अब मैनी कॉलम्स के अंदर ऑर्डरिंग कैसे करते हैं, वी विल सी दैट।
देखिए पहले क्यूरी पढ़ते हैं। राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्ले नेम सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, यानी कि नेम और सैलरी 2 कॉलम्स लेने, किस में से एम्प्लॉय टेबल में से। रिजल्ट शुड बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर एंड देन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय सैलरी। असेंडिंग को आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट कंसिडर हो जाएगा। ऑर्डर बाय लिखें, कॉलम का नाम लिखें, वो कंसिडर करेगा कि आप असेंडिंग ऑर्डर मांग रहे हैं। हाँ, अगर आपने डिसेंडिंग करना है तो ऑर्डर बाय लिख के आपने साथ मेंशन करना है कि फ़लाँ कॉलम को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाह रहे हैं। We will see in this table, let's see, first we will see the query, select e-name and sal, ये 2 चीज़ें ही मांगी थी, name and sal, from employee table, टेबल में से order by डिपार्टमेंट नंबर के साथ order by लग गया, तो it means we will consider it by default ascending and afterwards comma लगा के salary descending. We will see the result, देखते हैं। अब यहाँ पे हमें जो मेन टेबल है उसे कंसिडर करना पड़ेगा। नेम दे रहा है, सैलरी दे रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर यहाँ उसने दिखाना नहीं था। डिपार्टमेंट नंबर को वो ले रहा है असेंडिंग में, सैलरी ले रहा है वो डिसेंडिंग में। सैलरी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि वो डिसेंडिंग फॉर्म में है। चलें अब फर्स्ट टेबल को ज़रा कंसिडर, मेन टेबल को कंसिडर करते हैं। ये भी ऑर्डर बाय फॉर्म में है, दिस इज़ द मेन टेबल, ठीक है। अब डिपार्टमेंट नंबर को उन्होंने लिया है असेंडिंग में, like 10 5,000। इसमें से स्मॉलेस्ट लेना है, इसमें से लार्जेस्ट लेना है। तो पहली वैल्यू आएगी, दिस वुड बी ऑन फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, 10। उसके बाद फिर 10 है, उससे स्मॉलर, उससे ज़रा लार्जेस्ट वैल्यू देख लेते हैं। 10 के अंदर क्या है, 1300, नो दिस इज़ नॉट। 10 के साथ है 2450, 10 के साथ आई थिंक सो 3 वैल्यूज़ ही हैं, 2450। देखते हैं रिज़ल्ट में क्या आया हुआ है। देखिए, सी पहली वैल्यू 5000, उसके बाद 2450, उसके बाद आपने देखा था 10 के साथ 1300 है। अब ये वाला काम 10 वाला मुकम्मल हो गया। वी विल सी अबाउट 20 नाउ, वेयर इज़ आवर मेन टेबल। ये देखिए अब 20 में देखते हैं। 20 में एक वैल्यू है 800, 20 में एक वैल्यू है 2975, 20 में एक वैल्यू है 3000 and another value is 1100 and 3000। ये 3000 में से हमको एक वैल्यू ले लेंगे, हम इसे 1 कर देते हैं, इसे 2 कर देते हैं, 3 4 and 5। देखिए जाके मेन टेबल के अंदर, उस टेबल के अंदर 3000, 3000, 2975, 1100, 00 and 800, ठीक है। इसी तरह 30 को पकड़ के उसे सॉर्ट करते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल, इसमें कोई भी ऐसा मुश्किल बात नहीं है। ऑर्डर बाय क्लॉज तक एनफ है। हम आगे का जिक्र फिर ऑपरेटर्स, जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वगैरह उनका इस्तेमाल करेंगे एसक्यूएल के साथ।